दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है यूपीपीसीएस सिविल पॉइंट में। और दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं, तो हमारे सीखने क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग संघ जो राज्य हैं उसके जो भाग हैं मूल संविधान में। जो हमें पता है कि मूल संविधान हमारा उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने वर्तमान अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ कितनी है, वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। खासकर आज जो संविधान के मूल भाग हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। दोस्तों इस चैनल पे आपको जितने भी अब संविधान के, इस तरह से ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट्स आपको इससे प्रीवियस ईयर और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेंस को लेके भी होंगे और प्री को लेके भी ओरिएंटेड अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय संविधान के कुछ भाग डेफिनेटली, चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो चाहे पीसीएस हो, यहाँ तक आईएएस जैसे एग्ज़ाम में भी हम मिल जाते हैं और जो राज्य की परीक्षा होती है उनमें भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। तो मैंने इसमें 10 भाग कवर करे हैं। कितने उसमें अनुच्छेद आते हैं ये सारे आप देखिए, कितने अनुच्छेद उसमें आते हैं और ये सारी चीज़ें उसमें मैंने दे रखी है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, दोस्तों के शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान का जो भाग है। संविधान 1 से लेकर 4 तक जो हमारे भारत के संविधान के मूल भाग तत्व हैं, भाग 1 में आता है। आपको पता है कि इसके 22 भाग हैं। संविधान के जो भाग हैं वो 22 भाग में हैं और जो अभी वर्तमान में उसके 25 है वो भी मैंने इसमें दे दिया है। तो संघ 1 में जो 4 से लेकर 5 तक दे रखा है इसमें, 1 से लेकर 4, और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4, भाग 2 में नागरिकता दे रखी है 5 से लेकर 11 तक। ऐसे ही भाग 3 में मौलिक अधिकार दे रखा है, ये इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 में आपका संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद 1 जैसे इसमें दिख रहा है। मैं आपको धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी भी चीज़ें इम्प्रूव होगी, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो जैसे अनुच्छेद 1 लेके 4 था कि आपको डीपली अब माइंड सेट में आ जाना कि भाग संघ और उसके राज्य और राज्य के क्षेत्रों की अगर बात हो रही तो वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच ही होगा। ये माइंड सेट हम लोग पहले भाग को पढ़ते हैं, संविधान अनुच्छेद को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब पहले होता है कि हम लोग अनुच्छेद को पढ़ना शुरू कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, तो माइंड में रहते कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है। अब जैसे भाग 1 है, हमें पता है भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 1 है, 1 में 1 से लेकर 4 तक। तो 1 में हमारे क्या है, संघ राज्य जो है, संघ का नाम होगा, उसके राज्य क्षेत्र कहाँ तक सीमाएं हैं, उसका नाम क्या है, ये सब उसमें आएगा। और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, जो अनुच्छेद 2 आएगा उसमें भी राज्य की बात करें कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना उसकी उन्हें वो 2 में आना है। ऐसे भाग 3 है, राज्यों का जो नए राज्य हैं उनका निर्माण क्षेत्र वगैरह, उनके जो नियम हैं और सीमाएँ वगैरह चेंज होनी है, वो अनुच्छेद 3 में आएगी। तो ऐसे ये सब अनुच्छेद लेके 1 4 तक एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है हम लोगों को कि कहाँ पे क्या है। पहले उसको इसीलिए पहले सबसे पहले हम लोग भाग को पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अनुच्छेद में आपको 5 में देखिए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता दे रखी है। तो इसमें हम लोग मिल जाते हैं कि नागरिकता की जब बात होगी तो 5 से 11 के बीच ही होगी, इसके बाद नागरिकता की बात नहीं होगी। 5 से लेकर 11 तक ये दिमाग में सेट हो जाता है कि 5 से 11 तक की नागरिकता की बात होगी। अब वो जैसे अनुच्छेद 5 आ गया, प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता होगी। फिर जो है 6 में जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है, 7वां अनुच्छेद पाकिस्तान से रिलेटेड है, 8वां तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के बारे में है। ये सारी चीज़ें मैं अनुच्छेद के अंदर अंदर कवर करा दूंगा धीरे धीरे। तो ये 5 से लेकर 11 तक है। तो ऐसे ही अब जैसे इसमें अब आगे हमारा मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकार की डिटेल आपको वीडियो करीब 1 घंटे क्लास आपको मिल जाएगी। वो आगे जैसे वीडियोस लाइव सबसे चैनल को बढ़ते रहेंगे, वैसे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की बात है। बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं जिसमें आपको जैसे कि 14 समानता, इस मूल अधिकार के बीच में ना ये सभी डिवाइड हैं। मैं आपको डिवाइड करके पढ़ाऊँगा। 14 से 18 समता की बात करी है, और उसके बाद 19 के बाद उसकी स्वतंत्रता की बात करी है, राइट टू फ्रीडम की बात करी है, राइट टू इक्वलिटी की बात करी है, और फिर बाल अधिनियम की बात करी है 23-24 में। इस तरह से हर डिवाइस में पार्ट करा दूंगा, बहुत ईजी हो जाएगा याद करना आपको। तो इसी तरह आपको संघ को देख लेंगे, इसमें भाग 5 में आता है 52 से लेकर 51 तक। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब कैसे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको संघ से रिलेटेड कोई बात हो रही है 52 से लेकर 51 तक, ये सब आपको इसमें मिल जाएगी। जिसमें आपका
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, संसद, भारत के ये सारी चीज़ें इसमें आपको 35 तक सारी चीज़ें 52 से 151 तक सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कि भाग 5 में आना है। अभी क्या करना है, इसे बस याद करना कि संघ के बारे में बात होगी, उसके राज्यपाल, राष्ट्रपति, 52 से लेकर 51 सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे ही इसमें राज्य की बात करिए भाग 6 में। भाग 6 में राज्य की बात करिए, जो कि हमारे अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है। ये अनुच्छेद भी आपको एक बार नज़र डाल लेनी है भाग देखने के बाद। अगर आपके पास कोई ऐसी कोई बुक्स वगैरह हो यहाँ कहीं सर्च करके आपको उसको पढ़ भी लेना है, एक बार नज़र भी डाल लेनी है कि क्या चीज़ें हैं इसमें। राज्य का मतलब ये है कि 152 से 2 से राज्य की शक्तियाँ क्या हैं, कार्यपालिका क्या है, और न्यायालय कैसे हैं, न्यायालय का अधिकार क्या है, जैसे ये विधानमंडल क्या है, राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में क्या क्या मुख्यमंत्री कर्तव्य क्या क्या हैं। ये राज्य संबंधी जितना भी शासन होएगा सब 152 से लेकर 237 सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह भाग 7 है, इसको हम जो अनुसूचियाँ कवर करेंगे उसमें इसको आपको डिफाइन कर देंगे क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे ही भाग हमारा 8 आ गया, जो संघ राज्य क्षेत्र 239 से 252 तक, 239 से लेके 252 तक आ गया हमारा संघ राज्य क्षेत्र। बस ये आइडिया रखना है संघ राज्य क्षेत्र की, कहाँ से अगर संघ और राज्य उसके क्षेत्र की बात हो रही है। जैसे यूनियन टेरेटरी हैं, जो हमारा विधानमंडल दिल्ली, ये सब टेरेटरी हैं, इस तरह की बात इसमें होगी। संघ राज्य क्षेत्र में 239 से लेकर 252 तक आपको कहीं दिख जाए तो समझो उसकी बात हो रही है। और अगर पंचायतों की बात होगी तो पंचायतों की बात अभी अनुच्छेद 273वां संशोधन हुआ था, 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। उसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। जैसे ग्राम पंचायत की परिभाषा क्या है, नगर पालिका की परिभाषा क्या है, ये नीचे 19 का भाग का है, उसमें नगर पालिका के बारे में सारी बातें गई हैं। और उसको नगर पालिका को जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और पंचायतों को बात करिए 243 के अंतर्गत बात करिए, जहाँ पंचायतें नगर पंचायत की कोई बात होगी 243 में ही रहेगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और ये भी हमारा जो है 1992 में हुआ था। तो सारी चीज़ें हम लोग एक तरह से डिफाइन कर लेंगे। बस थोड़ा सा इसके अंदर और मैं थोड़ा आपको आइडिया देना चाह रहा था कि अभी मैंने कुछ ये मूल, जैसे अभी संविधान के क्या क्या चीज़ें, मूल तत्व क्या हैं, अधिकार क्या हैं, अभी इस चीज़ के बारे में आपको मैंने बताना है। वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, और अभी जैसे मूल संविधान जब बनके तैयार हुआ था हमारा तो कितने अनुच्छेद थे, तो उसमें जो अनुच्छेद थे हमारे 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और जब वर्तमान में अभी अनुच्छेद जो जैसे का, जैसे 243 का का जुड़ा, खा जुड़ा, घा जुड़ा, ऐसे अनुच्छेद हमारे 463 अभी वर्तमान में हो गए। ऐसी अनुसूचियाँ कितनी हुई थी? 12 हुई थी अनुसूचियाँ। अनुसूची के बारे में पढ़ा दूंगा कौन क्या चीज़ें हैं आगे, इसके बाद अनुसूची ही आएंगी, उसके बाद फिर अनुच्छेद आएंगे। तो अब मूल पाठ में अब जब अभी जो हैं, जैसे अनुच्छेद 12 थी, ऐसे अभी मूल पाठ के जो भाग अभी जो हमने पढ़ रहे हैं, 9 भाग पूरे पढ़ लिए हैं, ऐसे ही 22 भाग हैं। वर्तमान में अभी इसके 25 भाग हो गए हैं, वर्तमान में इसके 25 भाग हो गए हैं। ऐसे संविधान संशोधन, अगर आपको ये क्वेश्चन बना के दे दिया जाए कि भैया संविधान संशोधन होगा तो वो किसके तहत होगा, तो आने वाले जो मैं आपको और आज 9 पढ़ाया, जो 20वें में है, उसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन अगर भाग पूछ लिया जाए तो भाग जो है वो 20वां संविधान, जो भाग 20 है उसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। अब ये चीज़ें हैं, आप इसको बार बार रिवाइज करिए। ये PDF भी अगर चाहें तो मुझे कमेंट कर दीजिए। आपको PDF अगर चाहिए तो मैं PDF आपको दे दूंगा, और आप नोट्स भी कर सकते हैं। इसको कोई ज़्यादा बड़ा पेज है नहीं। ऐसे इस वीडियो के बाद आपको भाग 10 से लेकर पूरे 22 तक की वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल पे लगातार बने रहिए। और दोस्तों एक और साथ हम लोग अब एक क्रैश कोर्स लाने वाले हैं UPPCS प्री को लेके, जो प्रीवियस ईयर 10 सालों में पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको लेके पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, और क्वेश्चन उनके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। मतलब उससे दावा है 60 प्लस क्वेश्चन आपको UPPCS में देखने को मिल जाएंगे। तो पीडीओ का ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे, बहुत कम ही फीस पे इसको ख़त्म कर लेंगे। तो हम लोग 1 तारीख को आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो में आपको ऊपर जो नंबर दिए जा रहे हैं, जो चीज़ उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।
और मिल जाएगी आपको वीडियो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।